ऑन 1 जनवरी 2013 एन इन्वेस्टर हैज़ अ पोर्टफोलियो 5 शेयर्स एज गिवन बिलो। तो 5 शेयर हैं ABCDE, इन सबके प्राइस दे रखे हैं, फिर कितने कितने नंबर ऑफ शेयर हेल्ड करता है इन्वेस्टर, और इन सबका बीटा फैक्टर दे रखा है। अभी 1 जनवरी 2013 का मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी 2013 है ना, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, 1 जनवरी 2013 के एंड पे ये बता रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं, शुरू में नहीं, बिगिनिंग नहीं, एंड। 1 जनवरी 2013 का एंड आ चुका है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर इज 10% पर एनम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना इन्वेस्टर का? 10% पर एनम है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट में कोई दिक्कत थोड़ी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो सिक्योरिटीज़ है उनका वेटेड बीटा ले लेंगे और सारे वेटेड बीटा को प्लस कर देंगे। और वेटेड बीटा को लेने के लिए सबसे पहले हमें वेट निकालना पड़ेगा, और वेट जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उससे निकलती है। तो ये देखो आंसर में यहाँ पे कर रखा है, प्राइस ऑफ द स्टॉक दे रखा है और नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं। इन सबको इंटू कर दो तो सबकी इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आ गई, सबको प्लस करके फिर टोटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो वेट आप अलोकेट कर दो, फिर उसको बीटा से इंटू कर दो और वेटेड बीटा आ जाएगा। फिर सारे वेटेड बीटा को, जितने भी सिक्योरिटी के सारे वेटेड बीटा उन सबको प्लस कर दो, आपका बीटा उधर पोर्टफोलियो हो जाएगा। ये तो कोई नई चीज़ सीखी नहीं है, तो मतलब ऑलरेडी करते हुए आ रहे, बहुत ही कॉमन है ये तो। दूसरे में हमें क्या निकालना है? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द निफ्टी फ्यूचर्स फॉर द फरवरी 2013। अब यहाँ पे देखो फरवरी लिखा हुआ है, हमें क्या निकालना है? थ्योरेटिकल वैल्यू यानी TFP, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालने है हमें। ठीक है, निफ्टी की निकालनी है। निफ्टी मतलब कि मार्केट की निकालनी है। ठीक है, किसी सिक्योरिटी की या किसी फ्यूचर की, मार्केट का जो फ्यूचर है ना उसकी निकालनी है। कब की निकालनी है? फरवरी 2013 की निकालनी है। फरवरी में देखो ऐसा कुछ दिया हो नहीं, कोई डेट नहीं दे रखी है, तो हम क्या मान करके चलेंगे? हम इस सवाल में मान करके चलते हैं फरवरी 2013 का जो एंड है ना वो मान करके चलते हैं। यानी हमें थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालनी है मार्केट के फ्यूचर की फरवरी 2013 के एंड में निकालनी है। ठीक है, तो पीरियड कैलकुलेट करो तो कितना दिन हुआ? तो देखो जनवरी का तो एंड हो गया, जनवरी में बचे 31 में से सिर्फ 30 दिन बचे, और फरवरी में कितने दिन बचे? 29 दिन नहीं बचे, 28 दिन बचे, क्योंकि ये लीप ईयर है। नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसमें दिन कितने आएंगे? 28 दिन आएंगे, यानी 58 डेज टोटल बचे। यानी 58 डेज पीरियड का हमें क्या निकालना है? TFP निकालना है। ठीक है, ग्रेट। अब TFP निकालने का फॉर्मूला होता है ना, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, क्या अंडरलाइंग एसेट से कोई डिविडेंड या इनकम आ रही है या नहीं आ रही है? तो किसी तरीके की इनकम आप आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी, तो यानी डिविडेंड जो अंडरलाइंग एसेट्स है उनको कोई इनकम नहीं आ रही है। अच्छा, इनकम नहीं आ रही है, तो इंटरेस्ट रेट कैसा है? सिंपल वाला है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है, या पीरियडिकल कंपाउंडिंग है? तो देखो यहाँ पे E की वैल्यू दे रखी है, तो मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसा है? कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग वाला। तो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कौन सा होता है? ये वाला फॉर्मूला था कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग का, तो हमने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं जो फ्यूचर वैल्यू है वो निकालते हैं, यानी TFP निकालते हैं। तो स्पॉट वैल्यू, तो मार्केट की स्पॉट वैल्यू क्या है यार? मार्केट की स्पॉट वैल्यू दे नहीं रखी है अभी तक जहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो चलो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या पता आगे दे रखी हो। The number of contracts of Nifty the investor needs to sell to get a full hedge until February of for his portfolio if the current value of the Nifty is 5,900। क्या है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, अगर जो इन्वेस्टर है वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अपना हैज करना चाहता है, यानी बीटा कितना करना चाहता है? 0 करना चाहता है अपना वो बीटा। ठीक है, फरवरी तक। और जो करंट वैल्यू है निफ्टी की वो कितनी है? 5,900। ये वैल्यू ऑफ द निफ्टी क्या हुआ? ये निफ्टी, यही तो है निफ्टी की स्पॉट प्राइस। तो हमें निफ्टी की स्पॉट प्राइस यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, तो अब हम निफ्टी की स्पॉट प्राइस यहाँ पे 5,900 डाल देते हैं, फिर इंटू करते हैं। E लिखा, रेट देखो हमने रेट यहाँ पे दे रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लिखा हुआ? 10.5%। लेकिन फिर यहाँ पे देखो कुछ बातें दे रखी, यहाँ पे लॉग दे रखा है 1.105 का, कितना? 0.0998, और ये सब दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो हमने ऊपर जो पढ़ा था ना अभी 10.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो क्या हुआ? एक्चुअली में रिकरिंग इंटरेस्ट रेट है। वो कैसा इंटरेस्ट है? रिकरिंग इंटरेस्ट रेट। और हमें क्या चाहिए? जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें रेट कौन सा होता है? ये होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट।
और ये जो लॉग की वैल्यू देख करके हमें पता चल रहा है कि जो 10.5% का जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या था, रिकरिंग वाला, तो हमें चाहिए सिंपल वाला। तो बता रखा है कि सिंपल रेट कौन सा है, 9.98% का जो सिंपल रेट है, सिंपल रेट 9.9%, जो 10.5% है वो कौन सा है, रिकरिंग इंटरेस्ट रेट। तो हम यहाँ पे 9.98 लगा देंगे, तो 9.98 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 0.0998 आ जाएगा, इंटू टाइम कितना था, 58 डेज का टाइम था ना, तो 58 डिवाइड बाई 365। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू आपकी, ई की वैल्यू ये वाली आ जाएगी आपकी ये, और ई की वैल्यू जब ये आएगी तो उसका मतलब तो ये होता है 1.0159, हमने यहाँ पे डाल दिया, ऐसे इंटू कर दिया, ये हमारा क्या नहीं है, फ्यूचर TFP निकल गया। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस फॉर द एंड ऑफ फ्यूचर, किसका, मार्केट इंडेक्स का। अब हाँ, थर्ड में फिर हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मतलब उसको कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए अगर उसको अपना पूरा पोर्टफोलियो अगर हैज करना है। ठीक है, और जो मिनिमम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 यूनिट तो होते ही हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 यूनिट, 200 यूनिट इसके फ्यूचर के, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 फ्यूचर्स होते हैं। ठीक है, और एज्यूम करना है कि जो फ्यूचर है वो ट्रेडिंग प्राइस पर मतलब फेयर वैल्यू पर ही ट्रेड हो रही है फ्यूचर। तो देखो, जब हमें एक्चुअल फ्यूचर प्राइस नहीं दिया होता है तो हम तो वैसे ही मान करके चलते हैं जो कि जो AFP है वही क्या है, TFP है, तो मतलब ये नहीं भी दिया होता तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं हमें। ये वही कहना चाह रहा है कि जो TFP है वो क्या है, AFP, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। जो हमने TFP निकाली है ना वही हमारी एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है। तो हमसे पूछ रहा है कितना मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए फुल हैज करने के लिए। तो देखो, पहले तो हम निकालेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट को हमें हैज करना है। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, देखो यहाँ से हमें पता चल जाएगी, वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये रही, पोर्टफोलियो की वैल्यू। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ये रही, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो मल्टीप्लायर का काम करता है, तो आपको पता ही है, यानी इसमें इसका इतना पोर्शन हमें क्या करना है, हैज करना है, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट हमें एक्चुअल में हैज करनी है, हमें एक्चुअल में इतना इन्वेस्टमेंट हमें हैज करना है। ठीक है, तो हैज रेशो अब निकालते हैं, यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते हैं। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट हमें हैज करना है, और एक फ्यूचर की प्राइस कितनी है, ये आ रखी है 5994.28, यानी टोटल 2000 करके कुछ आपकी आएंगी फ्यूचर्स, यानी इतने फ्यूचर्स आपको खरीदनी पड़ेगी। बट 2000 फ्यूचर का तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको बन जाता है, यानी जब 2000 फ्यूचर, हर 2000 फ्यूचर इक्वल टू एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे सॉल्यूशन निकालते हैं तो डिवाइड बाय 200 कर देंगे, तो आंसर आएगा 13.25 और 14 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम जो भी फ्रैक्शन जो आता है उसको हम अपर वैल्यू में काउंट कर लेते हैं, तो ये 14 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आ गया। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें कितने खरीदने पड़ेंगे अगर हमें पूरा पोर्टफोलियो अगर हैज करना है, तो 14 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कह रहा है द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ ही डिजायर्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो टू 0.6। कह रहा है अभी इसका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना आ रहा है, 0.849 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.849। ठीक है, और अभी थर्ड पार्ट में इसने क्या था, इसने फुली हैच कर लिया था, यानी बीटा अपनी 0 पर लेके आ गया था। अब कह रहा है कि अगर इसको बीटा अपना सिर्फ 0.6 पर लाना है, 0 पे नहीं लाना है, इधर बीटा थर्ड पार्ट में 0 पे लिया था, अब ये कह रहा है अब बीटा आपको सिर्फ 0.6 पे लाना है, यानी 0.849 से अगर बीटा सिर्फ हमें 0.6 पे लाना है तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट को हमें हैच करना पड़ेगा। देखो, हाँ नहीं, कितने इन्वेस्टमेंट को हैज नहीं करना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, यानी आंसर हमें दोबारा से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में निकालना पड़ेगा। तो पहले तो पता तो करें हम कि हमें इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कितनी हैज करनी है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारी ये रही, हमें बीटा कितना हैज करना है, 0.249, 0.249 कैसे आया, 0.849 माइनस 0.6, तो कितना आ गया आंसर, 0.249, यानी हमें सिर्फ इतना ही हैज करना है, यानी इस पूरे इन्वेस्टमेंट का सिर्फ हमें इतना प्रोपोर्शन हैज करना है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 46,94,860। अब नंबर ऑफ फ्यूचर्स हमें कितने खरीदने पड़ेंगे, तो एक फ्यूचर की कीमत इतनी है, तो यानी हमें इतने नंबर ऑफ फ्यूचर खरीदने पड़ेंगे। बट हमें आंसर किस में देना है, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में देना, फ्यूचर भी नहीं देना, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में देना, और एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 फ्यूचर होते हैं, तो इतने नंबर ऑफ फ्यूचर्स आ गए, डिवाइड बाय 200 कर दो, तो आपका 3.92 कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगी, या फिर ऊपर वैल्यू लेंगे तो 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा है, बस आपने थोड़ा सा ना इस पर ध्यान देना है, इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है बस।